नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस समय गोचर में ग्रहों के राजा सूर्य और ग्रहों के सेनापति मंगल दोनों की युति हो रही है। दोनों एक साथ वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। एक तरफ जहां पर सूर्य देवता को आत्मा के समान माना जाता है, पिता के समान इनको संज्ञा दी गई है, वहीं मंगल देवता भाई के कारक होते हैं। वही मंगल देवता ऊर्जा के कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं। इन दोनों का वृश्चिक राशि में बैठना और मंगल स्वगृही होंगे, रोचक नाम का पंच महापुरुष योग का फॉर्मेशन भी यहाँ कराएंगे। तो आइए हम समझते हैं पार्ट 2, जहाँ पर हम तुला से लेकर मीन लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुला लग्न वाले जातकों का इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या रिजल्ट होने वाला है। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि 2 लग्न ऐसे बन रहे थे जिनके लिए अच्छा आ रहा था, और वो 2 लग्न बन रहे थे, एक मिथुन लग्न बन रहा था और दूसरा कर्क लग्न बन रहा था। अब हम आज सेकंड पार्ट में बात करेंगे तुला से लेकर मीन लग्न के लिए। तो तुला के लिए देखिए, और आपकी सुविधा के लिए आपके चार्ट को डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है ताकि आप अच्छे से इस बात को समझ लीजिए। तुला लग्न में गोचर बहुत अच्छा अभी भी नहीं चल रहा है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपका लग्न तुला है तो इस समय गोचर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। एक तो आपका लग्नेश खुद नीच का बैठा हुआ है 27 नवंबर तक। तो 27 नवंबर तक तो वैसे ही खर्च और गुप्त शत्रुओं का हावी हो जाना, लीगल मामलों में सफलता नहीं मिलना, ये लग्नेश आपका वैसे ही आपको परेशान कर रहा होगा। लेकिन इस समय जो बात करने वाले हैं, आपका जो इनकम का मालिक है वो धन स्थान पर बैठा है, महाधनी योग का फॉर्मेशन करता है। लेकिन आपका जो मारक ग्रह है और द्वितीय भाव प्रबल मार्केश का काम करता है। तो जो भी तुला लग्न वाले जातक हैं, ऐसे लग्न वाले जातकों के लिए इस समय देखिएगा, मुख से अनायास ही कुछ ना कुछ निकल जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मुंह से निकल जाएंगी जो आप नहीं चाहते हैं। वाणी तीव्र हो जाएगी, परिवार में कलह उत्पन्न हो सकता है। धन संचार के लिए तो अच्छा, धन के संग्रह के लिए तो अति उत्तम, लेकिन परिवार में लड़ाई झगड़ा करके और अगर धन संग्रह होता है वो कहीं ना कहीं पर अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगा। संतान है तो संतान के भी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होगा। सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे इसी लगन में दिखाई दे रही है कि दुर्घटना हो सकती है अकस्मात। अगर आपको गॉल ब्लैडर से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है, क्योंकि हो क्या रहा, आप मेरी बात को समझिएगा, जिसको हम पित्त की थैली कहते हैं। पित्त मतलब जो आपको ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, वो पित्त है आपके शरीर का, जो आपको काफ़ी गुस्सा दिलाता है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के रूप में देखा जाए तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये कहा गया कि पित्त कारक ग्रह जो होते हैं, अगर अष्टम को देखते हैं तो पित्त को और बढ़ा देते हैं, और अगर पित्त बढ़ेगा इसका मतलब है कि एग्रेसिव होना बढ़ जाना है। तो पित्त के कारक कौन से हैं? सूर्य भी पित्त का कारक, मंगल भी पित्त, ये दोनों ही गुस्से के कारक होते हैं। वाणी स्थान पे बैठ जाएं, परिवार में परेशानी उत्पन्न करेंगे, और साथ में आपके धन के संग्रह के लिए तो अच्छा कर देंगे। धन बहुत बड़ा आएगा, चाहे वो धन आपके स्वदेश से आए या विदेश से आए, ऑनलाइन से आए, ऑफलाइन से आए, धन आपके पास अच्छा आ जाएगा। लेकिन वाहन दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा संभावना स्पष्ट रूप से मैं कहूँ तो इस लग्न में बन रहा है। बेहद सावधान होकर गाड़ी चलाइए। लंबी दूरी की यात्रा अगर टाल सकते हैं 27 नवंबर तक का तो टाल दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो आप कंसल्टेशन लेकर उसको आप समाधान प्राप्त कीजिए। लेकिन इस समय वाहन चलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा अगर आपका लगन तुला बन रहा है। आपका लगन खुद ही द्वादश स्थान पर बैठा हुआ है। द्वादश स्थान जो होता है हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। गोचर का सूर्य मंगल वायरल फीवर के थ्रू आपको परेशान करना, किसी ना किसी तरीके से आपके आयु पर परेशानी उत्पन्न करना, अकस्मात वाहन दुर्घटना करा सकता है। और ये स्पष्ट रूप से मैं बोल रहा हूँ, बहुत सीरियस इस चीज़ को लीजिएगा। अगर आप इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे तो दुर्घटना हो जाने के बाद कोई भी काम आएगा नहीं।
इसलिए आपको उपाय फटाफट नोट कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको एक तो शुक्र का बीज मंत्र कीजिएगा, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंगशा शुक्राय नमः। इसका आप अगर 108 बार प्रतिदिन जाप कर लें या 21 बार कम से कम अगर आप प्रतिदिन जाप कर लें तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। और पीले रंग के जो वस्त्र होते हैं या पीले रंग के कोई मिठाई हो गई, उसको लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके दान कर लीजिएगा। अगले 1 महीने में अगर किसी प्रकार का हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड परेशानी आ रही थी तो वो परेशानी एटलीस्ट खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अब अगले लगन की बात करते हैं, वृश्चिक लगन। तो देखिए अभी तक जितने भी लगन मैंने बताया, पार्ट 1 पार्ट 2, 2 ही लगन निकल कर आ रहा है, एक तो मिथुन और दूसरा कर्क, जहां पर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कंपैरेटिवली अच्छे आ रहे हैं। अब हम इस पार्ट में जो दूसरा लग्न बनता है वो वृश्चिक लगन है। देखिए वृश्चिक लगन में ही जाकर सूर्य बैठ गए, लगन में ही जाकर आपके लग्नेश बैठ गए, रोचक नाम का पंच महापुरुष योग लगन में बन रहा है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है लगन स्थान पर। ओवरऑल कहूं तो जो तीसरा सर्वश्रेष्ठ लगन बनकर आ रहा है वो वृश्चिक लगन है। कार्य व्यवसाय में आपको राजस्व की प्राप्ति होगी, कार्य व्यवसाय से रिलेटेड किसी भी कार्य को आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऐसे प्रशासनिक कार्यों में अगर आप किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, आप अपनी लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, या आप गवर्नमेंट से डायरेक्टली जुड़ाव करते हैं या प्रशासनिक पोस्ट पर हैं, अधिकारी लेवल पर अगर आप हैं, तो ऐसे सभी लोगों को के लिए ये जो राशि परिवर्तन होने वाला है इतना मान पद प्रतिष्ठा से युक्त आपको करेगा और बेहद ही अच्छा ये राशि परिवर्तन हो रहा है। लेकिन एक कमी ज़रूर आप पे करेगा, याद रखिएगा कोई भी चीज़ 100% आपके पक्ष में नहीं होता है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर करेगा कि आपके अंदर अहंकार का प्रवेश भी यहाँ पर सूर्यदेव करा सकते हैं। मंगल तो चलिए ठीक है, लगन में मंगल स्वगृही, उतना ज़्यादा गुस्सा जल तत्व में एटलीस्ट नहीं देगा, लेकिन लगन में जो सूर्य बैठा हुआ है वो हड्डियों से संबंधित दर्द भी दे सकता है और आपके लिए भी अच्छा, आपके जीवन साथी के लिए भी अच्छा, रिजल्ट ओवरऑल अच्छा दिखाई दे रहा है और संतान के लिए भी अच्छा। हर तरीके से कहा जाए अगर तीसरा लग्न कोई बनकर आ रहा है तो वो वृश्चिक लगन है जिसमें हर चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। निगेटिव चीज़ों के लिए अगर देखा जाए तो निगेटिव चीज़ों में अत्यधिक एरोगेंस हो जाना, अभिमान ज़्यादा बढ़ जाना, स्वाभिमानी होना अच्छा है, अभिमानी मत होइए। अभिमान या घमंड करने से किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलता है, उल्टा आपको बुरे वक्त में कोई साथ भी नहीं देता है। तो बहुत ही पेशेंसली रहिए, आपका मान पद प्रतिष्ठा बढ़ने के लिए तैयार है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। और साथ में कोई अगर परेशानी उत्पन्न हो सकती है तो पिता के स्थान का जो मालिक है वो चंद्रमा है। इस समय चंद्र गायत्री का अगर आप बीज मंत्र करते हैं आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, धनु लग्न। देखिए धनु लग्न वाले जातकों के लिए अगर बात करते हैं, सूर्य मंगल ये दोनों ही आपके द्वादश भाव में जाकर बैठ गए। सूर्य मंगल दोनों ही द्वादश भाव में बैठे हैं। आपका जो मारक ग्रह है वो नीच का है, आपके कर्म स्थान पर है। तो अगर सबसे पहले अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं इस महीने, तो आपके जॉब में चेंज होने की बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अगर आप सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, आप मेडिकल फील्ड से जुड़ाव करते हैं, फार्मा फील्ड में हैं, तो आपके लिए ये परिवर्तन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा सूर्य और मंगल आपको विदेश की यात्रा करा सकते हैं। अगर आप किसी बड़े लोन की तलाश में थे और आपको लोन अप्रूव नहीं हो रहा था तो लोन भी आपका मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोन किसी ना किसी तरीके से अप्रूव्ड होगा और आपके रोग ऋण शत्रु जो होंगे थोड़े से कम होते हुए यहाँ पर दिखाई। हालांकि लोन लेने से ऋण थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन जो अप्रूवल लेना चाह रहे थे, जो आपके आप लोन तो लेना चाह रहे थे लेकिन अप्रूव नहीं हो पा रहा था, वो अप्रूव्ड अब होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ में मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, दशम दृष्टि, वो आपको विदेश में ले जाकर सेटल भी कर सकती है। जो लोग लंबे टाइम तक विदेश में रहना चाहते हैं, चाहे अध्ययन के लिए रहना चाहते हैं विद्यार्थी वर्ग, चाहे वो व्यापारी वर्ग हैं, कार्य व्यवसाय को लेकर रहना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए जो समय है वो आपके अनुकूल होता हुआ मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं, तो बहुत तगड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है।
इसलिए बिल्कुल भी शेयर मार्केट या ट्रेडिंग, शेयर सट्टा लॉटरी से जो भी धनु लग्न वाले जातक हैं उनको दूर रहना चाहिए। प्रेम प्रसंग को लेकर भी धनु लग्न वाले जातकों में कुछ असामंजस्य देखने को मिलेगा, कुछ अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगा। यहाँ तक ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि कुछ अति ज़्यादा ये लड़ाई बढ़ जाए और ब्रेकअप हो जाए, ऐसी भी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको जो है केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति का जो बीज मंत्र होता है, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग सा गुरुवे नमः, इसका आपको प्रतिदिन जाप करना चाहिए। हो सके तो केसर का तिलक अगर आप लगाते हैं इस समय तो आपको काफ़ी अच्छा परिणाम यहाँ मिलेगा। तो देखिए कुछ परेशानी ज़रूर यहाँ पर है, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी आ रही हैं आपके लिए। आपके हिडन एनिमी खत्म हो जाएंगे, इससे बड़ी क्या है। ऐसे शत्रु जो छुपे हुए रहते हैं आपके सामने तो काफ़ी अच्छे बनते हैं कि आपके मित्र हैं, लेकिन वास्तविकता में आपके शत्रु हैं। तो ऐसे गुप्त शत्रुओं का नाश होगा, शत्रु हंता योग बनेगा, ये चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। अब हम बात करने वाले मकर लग्न वाले जातकों के लिए कैसा ये प्रभाव होने वाला है। देखिए मकर लग्न में सूर्य, मंगल और बुध ये तीनों ही आपके लगन से एकादश भाव में जा रहे हैं। आपका सुख का मालिक इनकम में जा रहा है, रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है। लग्नेश से हालांकि नैसर्गिक रूप से कहा जाए शत्रुता है, लेकिन तात्कालिक रूप से कहा जाए तो मित्रता होने के कारण ये न्यूट्रल हो गए और इनका जो परिणाम रहेगा इस समय गोचर में धन को बढ़ाना, अकस्मात धन यहाँ पर बढ़ेगा, अकस्मात धन बढ़ेगा। संतान को लेकर कुछ परेशानी चल रही थी तो परेशानी कम होगी। साथ में महाधनियों का फॉर्मेशन भी आपके चार्ट में भी हो रहा है और कार्य व्यवसाय को लेकर आपको सफलता यहाँ पर मिलेगी। इस समय हालांकि बाधक भी कुछ चीजें बन रही हैं। विपरीत लिंगों के तरफ आपका आकर्षण होने के कारण कुछ असमंजस्य की स्थिति आपके जीवन साथी के साथ उत्पन्न हो सकती है, लेकिन 27 नवंबर तक ये मैक्स टू मैक्स ये स्थिति बन सकती है। लेकिन ये स्थिति इसके बाद काफ़ी अच्छी हो जाएगी। 27 नवंबर के बाद मकर लगन वाले जातक नोट कर लीजिए, एकदम ये मेरा परफेक्ट प्रेडिक्शन है कि कार्य व्यवसाय में ज़बरदस्त सफलता आपको मिलेगा। साथ में प्रमोशन होने की भी इंडिकेशन चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से जिस चीज़ के लिए आप रुके होते वो सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ घटित होने वाली हैं। और चौथा लगन जो इस समय सबसे बेहतरीन बन रहा है वो मकर लगन बन रहा है। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं और मकर लगन की हैं उनके लिए गर्भहानि का योग बनता है कि ये निगेटिव है, इसलिए आपको बेहद ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके गर्भ पर अग्नि तत्वों का जो प्रवेश होगा वो गर्भहानि के योग भी बनाता है। इसलिए विशेष रूप से जो लोग यहाँ पर मकर लगन के जातक हैं उन लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो हर चीज़ें आपके फेवर में हैं। आपके अंदर एक्टिवनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा, बहुत ज़्यादा पराक्रम भी इस समय हो रहे होंगे। जिस काम को कर रहे होंगे तो एकदम तूफान की तरह काम करेंगे अभी। तो हर तरीके से चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें खराब है जो कि 27 नवंबर के बाद वो भी अच्छी होते हुए दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं अगले लग्न के बारे में। कुंभ लग्न वाले जातकों पर यह समय कैसा बीतने वाला, अगला लगभग 1.5 मंथ कैसा बीतेगा। एक तो सूर्य 17 दिसंबर तक वहीं पर रहने वाले हैं और 28 दिसंबर तक मंगल देवता रहेंगे। तो ये अगर अगला लग्न कोई बहुत अच्छा बनकर आ रहा है, जो चौथा लग्न बहुत अच्छा बनकर आ रहा है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पहला लग्न मिथुन बन रहा है, दूसरा कर्क बन रहा है, तीसरा मकर बन रहा है और चौथा कुंभ लग्न बन रहा है। कुंभ लग्न में परफेक्ट स्थिति बन रही है ऐसे लोगों के लिए जो लोग काफ़ी दिनों से प्रमोशन के लिए परेशान थे, ऐसे लोगों के लिए जो लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या किसी प्रकार का लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, गवर्नमेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ाव करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए सूर्य दशम भाव में दिशा बली, मंगल दशम भाव में दिशा बली और मंगल यहाँ पर रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाएगा और आपका लग्नेश भी उसको देखेगा 10वीं दृष्टि से। तो कार्य व्यवसाय के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी इस समय आप रिस्क मत लीजिएगा। अगर आप डायलिसिस के पेशेंट हैं या अगर आपको किसी प्रकार का किडनी से रिलेटेड परेशानी होती है, कुंभ लग्न के हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पर इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने परेशानी ज़्यादा बढ़ गई इस समय तो आपको आपके
आयु पर भी परेशानी बहुत ज़्यादा आ सकती है। इस समय केवल आपको 27 नवंबर तक का मैं डेट दे रहा हूँ। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, और जो बीज मंत्र करेंगे, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शा शनिश्चराय नमः का अगर आप बीज मंत्र करते हैं 108 बार, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय में बेहतरीन परिणाम यहाँ पर दिखाई देगा। अपना भूमि लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, सारे ही काम आपके फेवर में रहेंगे। हालांकि माता के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद भी हो सकता है, आपके जन्म स्थान से पर कोई ना कोई वाद विवाद हो सकता है, लेकिन ये वाद विवाद होना आपके लिए फेवर में हो जाएगा। आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुख की प्राप्ति भी यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन ओवरऑल कहा जाए, जो चौथी लग्न बन रही है, वो आपके लिए जो सबसे बढ़िया रिजल्ट आने वाला है अगले 30 दिनों में, वो कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए आ रहा है। अंतिम लग्न की बात करते हैं। अंतिम लग्न मीन लग्न वाले जातकों के लिए अगला लगभग 1.5 महीना कैसा रहेगा, आइए हम समझते हैं। देखिए, नवंबर के महीने में मंगल का राशि परिवर्तन 16 को हुआ है, और आज सूर्य का भी राशि परिवर्तन हुआ है। एक राजा है, एक मंत्री है, दोनों अग्नि तत्व हैं। एक दक्षिण दिशा के स्वामी, एक पूर्व दिशा के स्वामी, एक आत्मकारक, एक भात्र कारक, यानी एक भाई का कारक, एक पिता के कारक, एक आत्मा के कारक, और दिशा भी आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। और इस समय आपका लग्नेश जो है अष्टम को देख रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस समय मीन लग्न में। सबसे बड़ी चीज़ है, मीन लग्न में कोई भी आप काम कीजिए, एक बार में होगा ही नहीं। इस समय आप कितना भी आप प्रयास कर लीजिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मुझे। इस समय मीन लग्न में क्या हो रहा है, आपका बृहस्पति कारक भाव में बैठा, लेकिन अष्टम को भी देख रहा है। तो इस समय लीवर से रिलेटेड परेशानी होना, फैटी लीवर का बढ़ जाना, या लीवर रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी का अकस्मात बढ़ना, परिवार में कलह होना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन 27 नवंबर के बाद ये सारी चीज़ें उतनी अच्छी हो जाएंगी। 27 नवंबर के बाद वो चीज़ें उतनी ही अच्छी होंगी। बृहस्पति और शुक्र में सम सप्तक योग बन जाएगा, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस समय भाग्य के भरोसे कोई भी काम कीजिएगा तो लगभग आपका बनता हुआ दिखाई देगा। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। पिता अगर हॉस्पिटलाइज थे या उनको किसी प्रकार की परेशानी थी तो ये परेशानी खत्म होगी। लेकिन आपके छोटे भाई बहन के साथ आपके वाद विवाद मतभेद बढ़ सकते हैं। आपके मान पद प्रतिष्ठा में शत्रु जो रहेंगे वो हानि पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि इस लग्न की कुंडली में जो षष्ठेश बनते हैं वो सूर्यदेव बनते हैं। तो सूर्यदेव कहीं ना कहीं आपके पराक्रम भाव में बैठ रहे हैं, छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद की स्थिति बना रहे हैं, और साथ में जो आपका भाग्य का मालिक है भाग्य में रहेगा, तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। विदेशों से आप लाभान्वित भी होंगे इस समय। इनकम के लिए तो बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है फाइनेंशियल रूप से कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स तो निश्चित रूप से यहाँ पर गुप्त शत्रु के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल सकते हैं। रीढ़ की हड्डी में दर्द अकस्मात बढ़ जाना, ये मीन लग्न वाले जातकों के लिए सबसे ज़्यादा घातक हो सकता है। तो विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। तो ये था जो पार्ट 2 है तुला लगन से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए ये कैसा पूरा प्रभाव होगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। जल्दी इस चैनल पर आपको जो दिसंबर का राशिफल था वो पब्लिश होता हुआ दिखाई देगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा।